नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल मैंने आपको एक सिक्के की जानकारी दी, परसों दी, कुछ म्यूल कॉइन और कुछ ओएमएस। इसी श्रृंखला के अंदर चल रहा हूं मैं पिछले लगभग 15 से 20 दिन के अंदर। लोग क्या करते हैं कि थंबल के ऊपर बना हुआ सिक्का देखते हैं और उठाकर सिक्के व्हाट्सएप के ऊपर भेजना शुरू कर देते हैं, जी हमारे पास ये सिक्का है जो आपने बताया। थंबल पे बने हुए सिक्का तो चलो ठीक है, मैं वही सिक्का लगाता हूं जिसकी मैंने डिटेल देनी होती है, परंतु आप लोग अगर सिर्फ थंबल पे बने हुए सिक्के को देखकर सिक्का भेजोगे और ये सोचोगे कि ये सिक्का लाखों रुपए का है, तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई सिक्का महंगा बिकता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है, इसी वजह से वो सिक्का महंगा बिकता। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज आपको एक और नए म्यूल कॉइन की जानकारी दे रहा हूँ, और इसी सिक्के के अंदर आता है ओएमएस कॉइन भी। आप लोग पूरी वीडियो को देखा करें, समझा करें कि हम कहना क्या चाहते हैं, आपको क्या समझाते हैं, कौन सा सिक्का होता है रियर और कौन सा सिक्का होता है कॉमन। इसीलिए मैं वीडियो के अंदर आपको कॉमन सिक्कों की भी जानकारी साथ साथ देता रहता हूँ। ये सिक्के बनाए गए सन 2007 और 2008, 2 साल के अंदर, और ये बनाए गए बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, इन तीनों मिनटों से। इसमें एक सिक्का ऐसा है जिस सिक्के की कीमत लगभग इस वक्त 5,000, 5,500, 4,500 इतनी आप मानकर चलो। कौन सा वो सिक्का दूंगा उसकी पूरी डिटेल। इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी दबा दो, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और देते जाओ एक लाइक, और शाम को 7 बजे आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाता है जब आप सब्सक्राइबर होते हैं, तो आपके पास डायरेक्ट वीडियो पहुंचती है, नहीं तो नहीं पहुंच पाती। कई व्यक्ति लिखकर भेजते हैं, जी बाबा जी आपके 7 नहीं बजते, आपकी 7 बजे की वीडियो नहीं आती, परंतु नहीं, मैं रोज़ाना 7 बजे 6:30 से 7 के बीच में वीडियो लोड करता हूँ। वीडियो को बनाने में, उसे एडिट करने में, उसमें सिक्के लगाने में, हर एक चीज़ पर समय लगता है और कम से कम भी 3-4 घंटे लग जाते हैं, तभी जाके ये वीडियो आप लोगों के सामने आती है। इसमें मेहनत हम लोग भी करते हैं, बिना मेहनत के ये वीडियो आप तक नहीं पहुँचती। सिक्कों की स्टडी करनी पड़ती है, उनकी स्टडी करते हैं, देखते हैं, उनकी सत्यता को ढूंढते हैं और उसके बाद आपको देते हैं एक सच्ची इन्फॉर्मेशन। तो चलो ज़्यादा समय न लेते हुए, ये सिक्के हैं वेबसाइट के सिक्के। साइड में मैं इसको इमेज दे रहा हूँ। एक तरफ लिखा हुआ है 5, ऊपर लिखा गया 5 रुपीज़, और नीचे इसके लहरें बनाई गई, समुंदर की लहरें कहो या नदी की नहरें कहो या जल की नहरें कहो। दूसरे साइड पे सिक्के को बांटा गया 3 हिस्सों के अंदर। सेंटर में अशोका पिल्लर, उसके नीचे सत्यमेव जयते। ऊपर लिखा गया हिंदी और इंग्लिश में भारत और इंडिया। नीचे दिया गया मिंटिंग ईयर और उसके नीचे दिया गया मिंट मार्क। तो ये डेफिनेशन है पूरी जो मैंने आपको दी 5 रुपए के सिक्के की। अब इसमें म्यूल कॉइन कैसे बना, किस सिक्के से बना, उसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, तभी जाकर आप समझ पाएंगे कि ये सिक्का म्यूल कैसे हुआ, किस सिक्के के साथ हुआ। तो सन 2007 से बनाए जाने लगे नृत्य मुद्रा के सिक्के। 50 पैसे का बनाया गया मुट्ठी बंद, उसके बाद 1 रुपए का बनाया गया थम्स अप दिखाया गया, 2 पे दिखाई गई 2 फिंगर। कुछ इस तरह से ये सिक्के बनाए गए। तो पहला सिक्का जो 50 पैसे का बनाया गया, ये बनाया गया सन 2008, 2009 और 2010 में।
2008 में ये 3 मिनटों से बनाए गए बम्बे, नोएडा, कलकत्ता नोएडा और हैदराबाद के मिनट से। 2009 में ये बनाए गए बम्बे और कलकत्ता के मिनट से, और 2010 के अंदर ये सिंगल कलकत्ता मिनट से सिक्का बनाया गया। वैसे ये सिक्का बहुत कम नज़र में आता है, आम व्यक्ति के पास ये सिक्के नहीं हैं। बनाया गया इनको FSS का वजन रखा गया इनका 3.79 ग्राम। डायामीटर है इसका, जो टोटल सर्कल है ये है 22 मिलीमीटर का। तो ये बनाए गए 50 पैसे के सिक्के, इसकी भी मैंने इमेज आपको साइड पे दे दी है। अब हुआ ये कि इस 50 पैसे के सिक्के की लॉइन वाली साइड, यानी कि अगर म्यूल सिक्का बनता तो उसमें एक साइड पर मेन पोर्ट्रेट होती है, उधर से नहीं बनता। कोई भी सिक्का जब म्यूल बनता है तो वो सिक्का लॉइन वाली साइड से ही, जहाँ पर अशोका पिलर दिया होता उस वाली साइड से ही होता म्यूल। हुआ ये कि वेब सीरीज के इस 5 रुपए के सिक्के के ऊपर 50 पैसे के इस सिक्के की डाई का इस्तेमाल कर लिया गया। अब जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इस सिक्के का टोटल जो डायमीटर है वो है 22 मिलीमीटर, परंतु जो सिक्का बनाया गया वेब सीरीज का उसका जो टोटल डाया है वो है 23 मिलीमीटर। अब 22 मिलीमीटर का सिक्का अगर 23 मिलीमीटर पर मिंट होगा तो ज़रूरी बात है कि नेचुरल है कि आउटर बाउंड्री बड़ी हो जाएगी। तो इसमें जब सिक्के का इस्तेमाल किया गया तो एक तो अशोका पिलर का थोड़ा सा साइज छोटा हो गया और आउटर बाउंड्री हो गई इसकी चारों साइड पे। अगर आप देखेंगे तो एक आपको डबल लाइन नज़र आएगी, यानी कि आउटर बाउंड्री का साइज जो है वो उस हिसाब से चारों तरफ एक पूरा अलग सर्कल बन गया। ये 2 निशानियाँ। तीसरा ये सिक्का बनाया गया कलकत्ता के मिंट से, परंतु कल वाली बात मैं फिर कहूँगा कि ये बताया ये जाता है कि फलानी मिंट का सिक्का जो नज़र में आता, परंतु किसी भी मिंट का सिक्का इस तरह से टेक्निकली फॉल्ट हो सकता। तो 2008 कलकत्ता मिंट, अगर इस तरह का सिक्का आप लोगों के हाथ में लग जाता तो इस वक्त इसकी कीमत चल रही है लगभग 4,500 से लेकर 5,500 रुपये के बीच में। इस तरह के सिक्कों की इन्फॉर्मेशन पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से YouTube चैनल के ऊपर बहुत कम आ रही है, जो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और सेकंड, इसी सिक्के में एक चीज़ और बताता जाऊँ, पीछे इस तरह के सिक्के कुछ ऐसे भेजे गए जो हैं OMS क्वाइन। जी हाँ, इस तरह का सिक्का OMS क्वाइन भी नज़र में आया, और वो नज़र में आया निकल ब्रॉस का। जबकि निकल ब्रॉस के जो सिक्के बनाए जाने शुरू हुए वो बनाए जाने लगे सन 2009 से, परंतु ये सिक्का सन 2007 और 2008 के अंदर बनाया गया। फिर भी इसके अंदर निकल ब्रॉस का सिक्का मिला। कैसे मिला? क्या वो कोई प्लेन चिट गलत लगा दी गई, मटेरियल गलत लगा दिया गया, या पहले ट्राई की गई कि शायद इस सिक्के को निकल ब्रॉस का निकाला जाए? तो इस वजह से कुछ सिक्के ऐसे हैं जो मार्केट प्रकाश में आए। वैसे तो अभी तक बहुत कम सिक्के नज़र आए हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह का सिक्का है जो आपको इस 5 रुपए के जो मैं साइड पे दे रहा हूँ, इस सिक्के के कलर के अनुसार आपको मिलता जुलता नज़र आता, यानी कि गोल्डन कलर के अंदर, या विदाउट मैग्नेटिव, ये सिक्के मैग्नेटिव है क्योंकि ये FSS के बनाए गए। नॉन मैग्नेटिव कॉइन अगर वो आपके हाथ में लग जाता तो इस तरह का सिक्का मेरे ख्याल से 15 या 16 हज़ार रुपये का बिका था। तो आप लोग भी इस तरह के सिक्कों का ध्यान रखें। अगर आपके हाथ में इस तरह के सिक्के आते हैं तो उनकी अच्छी तरह करें पहचान, करें चेक। कल भी मैंने आप लोगों को एडवाइस दी थी कि कोई भी सिक्का अगर आपके हाथ में आता तो उसकी लॉइन वाली साइड, उसकी बना हुआ जो अशोका पिलर है, जो दी होती है डिवाइडिंग लाइनें, या उसका मटेरियल, उसका एज, इन सब चीज़ों को आप लोग चेक किया करें। तभी आप लोग
अच्छे सिक्कों की कलेक्शन कर सकते हो, वरना सिक्का आपके हाथ में आएगा और वो सिक्का 5 रुपए का 5 रुपए में निकल जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अगर इस तरह के सिक्के कुछ आप लोगों के हाथ में आते हैं तो उन सिक्कों के अंदर इन चीज़ों को चेक किया करो। तो कैसी लगी ये वीडियो? वैसे मैं तकरीबन सभी सिक्कों की जानकारी आप लोगों को दे चुका हूँ, परंतु फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कोई और नए सिक्के ऐसे मिले जिनकी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ। तो कल फिर ढूंढ कर लाऊंगा किसी एक नए सिक्के को। वीडियो कैसी लगी आप लोग कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, दबा दें बेल आइकन की घंटी, ताकि आपको ये कहना ना पड़े कि 7 बजे की आपकी वीडियो हमारे को नहीं मिली या नहीं मिलती या आपके साथ नहीं बजते। दे दो एक लाइक और वीडियो को कर दो इधर से उधर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।